हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर घटनाचक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो है चैप्टर वो रहेगा प्रपात और झीलें। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखेंगे यहाँ पर प्रपात और झीलें चैप्टर को। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो है जलप्रपात, मतलब प्रपात क्या है। तो जलप्रपात शब्द जो है तो ये साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध कराता है। और ये जलप्रपातों की उत्पत्ति जो है तो ये प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। कुछ मतलब जलप्रपात होती हैं जिनका मतलब ये जो है मतलब एक प्राकृतिक होती है, और कुछ जो होते हैं मतलब तो ये जलप्रपात जो ये इनका निर्माण किया जाता है, बनाए जाते हैं, तो वो कृत्रिम जलप्रपात कहलाते हैं। प्राकृतिक जलप्रपात जो है तो ये बहुधा कहाँ पर मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या होता है मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जब ये मतलब ऊंचाई से मतलब ये धीरे धीरे क्या होता है, पर्वत ये जो पहाड़ी वगैरह होती हैं, इनका मतलब कटान होकर के पानी धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो इसी प्रकार से वहाँ पर जो है क्या ये जो मतलब जलप्रपात बन जाते हैं, तो इन्हें जो है प्राकृतिक जलप्रपात कहते हैं। और ये अधिकतर जो है मतलब ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। और ये भारत के अधिकांश जलप्रपात कहाँ पर, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अधिकांश जलप्रपात क्या है, जो ये मतलब दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाटरफॉल्स ये डाटाबेस के अनुसार जो है तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है तो ये जोग जलप्रपात है। चौड़ाई की दृष्टि से ये मतलब बहुत काफ़ी अधिक चौड़ा है, जो ये जोग जलप्रपात है, तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में जो है तो कहाँ पर, ये सारावती नदी है, इस पर बना हुआ है। और भारत में आयतन की दृष्टि से, यदि वॉल्यूम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जलप्रपात है तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो यहाँ पर ये चीज़ मतलब एकदम कंफर्म रखेंगे, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो है ये वॉल्यूम की दृष्टि से कौन सा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है, और ये चौड़ाई की दृष्टि से तो जोग जलप्रपात जो कि कहाँ पर, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पर। यह जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हुंड्रू प्रपात जो है तो ये झारखंड राज्य में रांची से कितने 45 किलोमीटर की दूरी पर कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है तो 19.8 मीटर, लगभग जो है कितनी, ये 320 फीट है। कभी कभी क्या होता है मतलब क्वेश्चन में या फीट में भी पूछ देता है, या मीटर में, तो हमें याद रखना है मीटर में कितनी 98 मीटर है, और फीट में तो ये 320 फीट है। कपिलधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश के नवसर्जित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। जो ये कपिलधारा जलप्रपात है तो ये मध्य प्रदेश के नवसर्जित मतलब एक जिला है अनूपपुर, ये अभी मतलब नया बनाया गया था ये अनूपपुर जिला, तो इसमें ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर ये चित्रकूट जलप्रपात, इसको मतलब एकदम कंफर्म याद रखना है, क्योंकि ये मतलब यहाँ पर हम क्या होता है एग्जाम में अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन दे देता है, तो यहाँ पर जल्दबाजी में अगर ऑप्शन में चित्रकूट दिया हुआ है तो हम उसको मतलब जल्दी रहती है टिक करने की, कि हो सकता है चित्रकूट जो है जब हमें कंफर्म नहीं होता है तो चित्रकूट ही में होगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है तो ये कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, ना कि कहाँ पर, चित्रकूट में। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है तो ये 90 फीट है। और इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ये दूध सागर जलप्रपात, जो ये पश्चिमी घाट में गोवा में स्थित है। पश्चिमी घाट में दूध सागर कहाँ पर, पश्चिमी घाट में गोवा में स्थित है। और यह जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा के निकट ये मांडवी नदी है, इसी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में कहाँ पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में नोहकाली कई जो है तो ये नोहकाली कई कहाँ पर, ये जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। नोहकाली कई ये मेघालय में मतलब बना हुआ जलप्रपात है, ये पूर्वोत्तर भारत में है। विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित ये कुंचिकल जलप्रपात जो है तो इसकी ऊंचाई कितनी, 600 फीट, लगभग ये कितनी 183 मीटर बताई गई है। और इस माप के आधार पर जो है तो अब तक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मतलब नहीं है। पूर्व में विश्व ये जो है जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार क्या है, कुंचिकल प्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था। तब इसकी ऊंचाई ये कितनी थी, 455 मीटर, लगभग ये कितनी 1500 फीट थी। इसी प्रकार ये विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार जो है यहाँ पर ये मापन में बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा में संशोधित ऊंचाई इसकी कितनी 217 मीटर है। और जबकि जो यहाँ पर ये नौकाली कई
जलप्रपात है, तो इसकी ऊंचाई है 335 मीटर से बढ़कर के कितनी 340 मीटर हो गई है। और यहाँ पर ये जो विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तो ये नौकाली कई मेघालय में है। और मतलब और भी स्रोतों से यहाँ पर अभी तक मतलब ये कंफर्म हुआ है कि जो भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है तो ये कुंचिकल जलप्रपात ही है। आगे यहाँ पर बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले की जो मतलब आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार ये भामवली ये वजराई जलप्रपात जो है तो ये मतलब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी जो तो ये 1840 फीट मतलब 560 मीटर है। और यह कहाँ पर उर्मोदी नदी पर स्थित है। हालांकि यहाँ पर जो ये विश्व जलप्रपात डाटाबेस में इस जलप्रपात की कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका कोई मतलब उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पर वेम्बनाड। वेम्बनाड ये केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। वेम्बनाड जो है तो ये केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है और यह 83.72 किलोमीटर लंबी तथा ये कितनी 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। ये केरल के कोट्टायम, अलपुझा, एर्नाकुलम जिलों में वेम्बनाड लैगून घिरा हुआ है। और चिल्का लैगून जो है तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के निकट, ये महानदी के मुहाने के निकट स्थित है खारे पानी की लैगून है। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ याद रखना, जो वेम्बनाड है तो ये केरल की सबसे बड़ी लैगून है। और जो ये चिल्का लैगून है, क्योंकि एक बार यही शायद ये पीसीएस का जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन मतलब जो है बहुत विवादित रहा था। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। वेम्बनाड ये केरल की सबसे बड़ी लैगून है। और जो चिल्का लैगून है तो ये खारे पानी की लैगून है, ये खारे पानी की लैगून है। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये पूर्वी तट पर भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। ये जो है मतलब ये पूर्वी तट पर स्थित जो है चिल्का तो ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। या मतलब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और किसी भी मतलब बड़े जल का जो निकाय का उथला भाग होता है जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध के द्वारा क्या है अंशतः तथा ये पूर्णतः पृथक होता है, लैगून कहा जाता है। और स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त मतलब जिसमें क्या होता है जल भरा रहता है, झील कहलाता है। आगे यहाँ पर बात करेंगे उड़ीसा तट को ये भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। जो ये उड़ीसा तट है तो इसको भौगोलिक दृष्टि से क्या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई जो है तो ये 65 किलोमीटर तथा चौड़ाई जो है 20 किलोमीटर है। और ऊलर झील जम्मू एवं कश्मीर में जो है स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? ऊलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऊलर झील झेलम नदी पर यह निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। ये गोखुर झील का उदाहरण है, ऊलर झील झेलम नदी पर स्थित। आगे नेक्स्ट है यहाँ पर डल झील। डल झील जो है तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित मीठे पानी की झील है। और पेरियार झील जो है तो ये कितनी 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की जो है एक कैसी कृत्रिम झील है, यह लैगून झील नहीं है। पेरियार झील जो है तो ये मतलब लैगून झील नहीं है। पेरियार झील जो है ये पेरियार नदी से जल प्राप्त मतलब इसको जल मिलता है, जल प्राप्त करती है पेरियार नदी से। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित ये जो है बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यहाँ पर शायद मतलब जो वो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन जो था तो उसमें ये आंध्र प्रदेश की ये जो मतलब आंध्र प्रदेश की ये पुलिकट झील और चिल्का झील को ही लेकर मतलब कुछ वहाँ पर कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो यहाँ पर ये जो है पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित ये खारे पानी की लैगून झील है। और लोकटक झील जो है तो ये मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में ये केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। ये केबुल लामजाओ जो ये मतलब पार्क है तो ये कहाँ पर इसी लोकटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट है सांभर झील। सांभर झील ये जयपुर शहर से लगभग कितने 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो है ये अंतर्देशीय झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा जो है द्वीप तो ये पुलिकट झील को किससे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कोलेरू झील जो है तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। कौन सी? पुष्कर झील। इसका जो है मतलब निर्माण कब हुआ था तो ये 12वीं सदी में हुआ था, जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया। और रूपकुंड झील को जो है तो ये रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण मतलब क्या है चर्चा का विषय बनी रहती है। कौन सी? यह रहस्यमयी झील या रूपकुंड। मतलब यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है नरकंकाल पाए गए थे। फुलहर झील से जो है गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। गोमती नदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से
तो ये फुलर झील से ये हुई है। ये पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से ये माधुर टांडा के पास स्थित है। और अष्टमुंडी झील जो है तो ये केरल राज्य के कहाँ, कौन से, कोल्लम जिले में एक लैगून या क्याल झील है। कौन सी, अष्टमुंडी झील। अष्टमुंडी का अर्थ है यहाँ पर ये इसकी 8 शाखाएं। आगे बात करेंगे यहाँ पर रामसर समझौते जो है, तो ये रामसर समझौते के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्जे में है। कौन, अष्टमुंडी झील। असम राज्य में स्थित झीलों में चंदूबी झील, चपनाला झील, हॉफलांग झील, ये सभी झीलें मतलब है इसमें। चपनाला झील जो है तो ये नौगांव कस्बे में लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और चेम्बरमबक्कम जो है तो ये चेम्बरमबक्कम जो है तो ये झील कहाँ पर है, ये झील तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है। इस झील से ही अड्यार नदी का उद्गम होता है और चेन्नई महाराष्ट्र की जलापूर्ति इसी झील से होती है। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर एवं उस्मान सागर जो है तो ये कृत्रिम नामक, मतलब ये हुसैन सागर और उस्मान सागर जो है तो ये कृत्रिम झीलें हैं, मतलब बनाई गई हैं, प्राकृतिक नहीं है। तो ये 2 झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील कहाँ पर, सिरमौर जिले में, एवं नाको झील जो है तो ये किन्नौर जिले में स्थित है। अब हम देख लेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब जो जलप्रपात हैं किस राज्य में है और किस नदी पर बने हुए हैं। तो ये जो गरसोप्पा या जोगादा जलप्रपात है तो ये शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में, हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर रांची झारखंड में। इसके अलावा यहाँ पर ये कपिल धारा जो है तो नर्मदा नदी पर अनूपपुर मध्य प्रदेश जिले में, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में। धुआंधार ये भी नर्मदा नदी पर जबलपुर में मध्य प्रदेश में। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर बस्तर छत्तीसगढ़ में। दूध सागर ये मांडवी नदी पर गोवा में। भाववली बजराई जो है तो ये उर्मोदी नदी पर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट जो है वो है लिंगकसियार, बहकावा, नोहकालीकई और नोहांगी थियांग, जो कि मोउ उस्मई या लिंगनई या डेनथेलनन या किनरेम जो है तो ये कहाँ पर, ये मेघालय में है। सभी ये जलप्रपात जो है कहाँ पर, सभी मेघालय में है। नेक्स्ट है तीरथगढ़ जो है तो ये कहाँ पर, कांगेर नदी पर छत्तीसगढ़ में है। अमृतधारा देवधारा तो ये हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ कोरिया में है। केंदाई जो है तो ये भी कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात तो ये राड़ू नदी पर और कहाँ पर, रांची झारखंड में है। दसम या दशोंग जो है तो ये कांची नदी पर रांची झारखंड में है। भालकुंड या राहतगढ़ तो ये बीना नदी, मतलब ये सागर मध्य प्रदेश में। और दुग्धधारा या कपिल धारा तो ये नर्मदा नदी पर कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। लोध या बूढ़ा घाघ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ये भी पूछा जाता है मैचिंग में। तो लोध या बूढ़ा घाघ कहाँ पर, तो बूढ़ा नदी पर है, लातेहार झारखंड में है। चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। डुडुमा तो ये मच्छकुंड नदी पर कोरापुट उड़ीसा में है। ये गोकक जो है तो ये घाटप्रभा नदी पर बेलगावी कर्नाटक में है। अब यहाँ पर जो मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ झीलें हैं उनको देख लेते हैं। साला झील जो है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल हरियाणा में है। कालीवेली तमिलनाडु में है। बेम्बनाद झील ये बेम्बनाद और अष्टमुंडी झील कहाँ पर, केरल में है। चिल्का जो है तो ये कहाँ पर, उड़ीसा में है। बूलर और मानसबल ये जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखेंगे, डल झील जो है तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। पेरियार केरल में है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। पुष्कर झील ये अजमेर राजस्थान में है। राजसमंद, नक्की, डिंडवाना, उदय सागर ये कहाँ पर, ये भी सभी राजस्थान में ही है। और ये सूरजकुंड झील जो है तो ये कहाँ पर, हरियाणा में है। रूपकुंड ये उत्तराखंड में है। फुलहर झील ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। चंदूबी या चपनाला या हॉफलांग ये कहाँ पर, असम में है। ये चेम्बरम बक्कम जो है तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है। और हुसैन सागर या उस्मान सागर जो है तो ये कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ भारत के जलप्रपात है और एक तरफ जो है उनकी स्थितियाँ दी हुई हैं। बताना है कौन सा जलप्रपात जो है किस राज्य में है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है दूध सागर है, ये कहाँ पर है, ये है गोवा में। दूध सागर हो जाएगा गोवा में। बरकाना है कहाँ पर, ये कर्नाटक में है। बरकाना है कर्नाटक में। और ये खंदा धार जो है तो ये खंदा धार कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये पलानी है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कौन सा, 4123 ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हुंडू प्रपात निर्मित है। हुंडू प्रपात जो है ये निर्मित है कहाँ पर।
हुंडू प्रपात निर्मित है कहाँ पर? स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पर। ये रांची से कितनी 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्णरेखा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो तो ये 1990 मतलब 8 मीटर या 320 फीट है। नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? शिव समुद्रम ये बना है कहाँ पर? कावेरी नदी पर। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है और कावेरी नदी का उद्गम जो है तो कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा पर है। चचाई प्रपात ये कहाँ पर? बिहार नदी में है। धुआंधार प्रपात ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। बाकी ये बूढ़ा घाघ जो है प्रपात तो ये कांची नदी पर नहीं है, बाकी ये कहाँ पर है? ये बूढ़ा नदी पर बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ पर? झारखंड में है। चचाई मध्य प्रदेश में, धुआंधार मध्य प्रदेश में और बूढ़ा घाघ ये झारखंड में बूढ़ा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी एक तरफ मतलब जलप्रपात दिए, एक तरफ नदियां दी हुई हैं। बताना है कौन सा जलप्रपात जो है किस नदी पर बना हुआ है। कौन सा मतलब जलप्रपात जो है यहाँ पर किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये दूध सागर जलप्रपात जो है, दूध सागर जलप्रपात बना हुआ है किस नदी पर? ये मांडवी नदी पर बना हुआ है। और मांडवी नदी कहाँ पर? तो ये कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर है। और डूडूमा जो है तो ये कहाँ पर? मच्छकुंड में है। डूडूमा ये कहाँ पर? मच्छकुंड में। और ये कोरापुट उड़ीसा में मतलब है मच्छकुंड नदी। जोग जलप्रपात जो कहाँ पर है? तो ये शरावती नदी पर है। और शरावती नदी कहाँ पर है? अभी देख चुके हैं कई बार, कर्नाटक में है। और ये गोकक जो है जलप्रपात ये कहाँ पर? घाट प्रभा नदी पर है। और घाट प्रभा नदी ये भी कहाँ पर? बेलगावी कर्नाटक में ही है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 4213 राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर इसी मतलब प्रकार का दिया हुआ है। एक तरफ जलप्रपात और एक तरफ ये मतलब नदियां दी हुई हैं। बताना है कौन सा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बताना है? युग्म यहाँ पर सुमेलित है। कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात जो है ये किस नदी पर बना है? क्या गोदावरी नदी पर बना हुआ है? इनकरेक्ट है। जोग जलप्रपात जो है तो ये शरावती नदी पर बना हुआ है। बाकी शिव समुद्रम भी कावेरी पर बना हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी कपिलधारा जो है तो ये कहाँ पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। बाकी अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देखने की जरूरत नहीं है, हमने जो मतलब यहाँ पर था बता दिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? बताना है कौन सा जलप्रपात जो है यहाँ पर नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात बने हैं उसमें है शामिल कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट। बाकी ये भालकुंड जो है तो ये नर्मदा नदी पर नहीं है, नर्मदा नदी पर नहीं है। ये कहाँ पर बना हुआ है? भालकुंड जो है तो ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बीना नदी पर बना हुआ है। और बीना नदी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है कहाँ पर? ये शरावती नदी पर बना हुआ है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये चौड़ाई की दृष्टि से तो है तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग है, या कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर मतलब अलग अलग कुछ चौड़ाई की दृष्टि से बड़े हैं, कुछ ऊंचाई की दृष्टि से बड़े हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं क्वेश्चन में किया गया है कि ऊंचाई की मतलब वॉल्यूम की दृष्टि से बताना है या मतलब हाइट या मतलब चौड़ाई की दृष्टि से किस प्रकार यहाँ पर बताना है। तो देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन जो है। ये विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तो ये नोहकाली का ही मेघालय का है। लेकिन अनेक मतलब जो भी आधिकारिक वेबसाइट हैं उनमें अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल को ही यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है?
तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो झरना है यहाँ पर, मतलब जलप्रपात जो है, जलप्रपात जो है झरनों को ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कौन, नोहकाली के ही मेघालय का ही मतलब ऊंचा जलप्रपात माना गया है अभी तक ये भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात। ये मतलब किसको, जो है भारत का ये बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात किसको, ये नोहकाली का ही मेघालय प्रपात है। लेकिन अभी तक जो है मतलब जो भी आधिकारिक मतलब वेबसाइट है उसमें भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात किसको, ये कुंचिकल जलप्रपात अभी वहां पर मतलब प्रदर्शित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताना है यहाँ पर कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। पहला है शिव समुद्रम प्रपात, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है, करेक्ट है। चूलिया जलप्रपात जो है तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। बाकी क्या ये जोग जलप्रपात जो है तो ये कृष्णा नदी पर है, क्या धुआंधार नर्मदा नदी पर है। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जोग जलप्रपात जो है तो ये कहाँ पर, शरावती नदी पर बना हुआ है, ना कि कहाँ पर, कृष्णा नदी पर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा बताना है यहाँ पर नदी युग्म जो है सुमेलित नहीं है। हुंडरू जो है कहाँ पर, सुवर्ण रेखा पर है, करेक्ट है। जोन्हा ये राड़ू नदी पर बना हुआ है, दसोम काची पर। बाकी ये लोथ जो है तो ये कहाँ पर, बराकर नदी पर नहीं बना हुआ है। बाकी लोथ जलप्रपात जो है तो ये कहाँ पर, बूढ़ा नदी पर, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोन्हा, हुंडरू, दशम या बूढ़ा घाघ, कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तो अभी तक ये बूढ़ा घाघ है। नेक्स्ट है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। अमृतधारा ये किस नदी पर बना हुआ है, अमृतधारा। अमृतधारा जलप्रपात जो है ये बना हुआ है कहाँ पर, हंसदो नदी पर। कहाँ पर, हंसदो नदी पर, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है हंसदो या हंसदेव नदी। ये कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। और यहीं पर जो है क्या, प्रतिवर्ष जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर ये अमृतधारा महोत्सव का मतलब आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात किसको कहा जाता है। ये कहा जाता है उसी को जो स्थित है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कौन सा, चित्रकूट प्रपात स्थित है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई जो कितनी है, 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। चित्रकूट, चित्रकूट लिख गया है, बाकी यहाँ पर ये चित्रकूट है। तो ये बना हुआ है कहाँ पर, ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। किस पर, इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ राज्य में, बस्तर जिले में। नेक्स्ट है यहाँ पर, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो ये कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। तो गोवा में स्थित जलप्रपात जो है तो वो कौन सा, दूध सागर प्रपात है। कौन सा, दूध सागर जलप्रपात। और ये जो है कहाँ पर, तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है, गोवा में, मांडवी नदी पर। नेक्स्ट है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। भेड़ा घाट पर, भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात जो है वो है कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। और ये जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है कितनी, 30 मीटर है लगभग। और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की जो है तो इसकी सही ऊंचाई कौन सी है। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। इसकी सही ऊंचाई जो है तो वर्तमान में जो है ये कितनी है, यहाँ पर ये कितनी है, 400। जब ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया था 455 मीटर थी। बाकी यहाँ पर देख लेंगे, ये वर्तमान में जो है तो इसकी जलप्रपात के डाटाबेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो ये कितनी, 183 मीटर है मात्र। नेक्स्ट है यहाँ पर, बिम्बनाथ झील है। बिम्बनाथ झील कहाँ पर है। बिम्बनाथ झील जो है तो ये कहाँ पर, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है।
ये केरल की सबसे बड़ी झील है और ये 83.72 किलोमीटर लंबी तथा ये कितनी 14.48 किलोमीटर चौड़ी केरल के कोट्टायाम, अलप्पुझा और एर्नाकुलम ये जिले हैं, इसमें ये जिले ये वेम्बनाड झील से मतलब घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? लैगून नहीं है कौन सी एक झील? ये कौन सी? पेरियार झील जो है ये लैगून नहीं है। लैगून देख लेते हैं होती क्या। समुद्र से पृथक होकर जो मतलब तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें होती हैं, मतलब उनकी गहराई जो है क्या बहुत अधिक नहीं होती है, तो उन्हीं को है ये लैगून झीलें कहा जाता है। और पेरियार झील जो है तो ये लगभग 55 मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है और यह लैगून नहीं है, पेरियार नदी से जलप्रपात मतलब जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है कौन सी? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन जो है यहाँ पर। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैगून झील जो है चिल्का झील है, जिसका क्षेत्रफल 906 से लेकर 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य है। ये मतलब घटता बढ़ता भी रहता है, चेंज होता रहता है इसमें। और जबकि सांभर झील है तो ये राजस्थान में, यहाँ पर देश मतलब लिख दिया है, बाकी ये राजस्थान की ये राज्य की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है। चिल्का झील स्थित है तो चिल्का झील जो है वो स्थित है जो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और उड़ीसा का जो तट है उसको क्या कहा जाता है? ये सब चीज़ें मतलब हम जब एकदम कंफर्म होती हैं तभी हम जो है जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तो तुरंत राइट आंसर मतलब कर पाते हैं। तो ये कहा जाता है इसको उत्तरी सरकार तट। क्या कहा जाता है इसको? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है उड़ीसा के तट को, इसलिए ये कहाँ पर है? उत्तरी सरकार तट पर। ये उड़ीसा राज्य के महानदी के मुहाने के निकट स्थित जो खारे पानी की लैगून झील है एक। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत की पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? बात हो रही है किसकी? पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट पर स्थित ये लैगून झील है कौन सी? चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील। और जो ये पुलिकट झील है तो ये चिल्का झील के बाद देश की दूसरी मतलब बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कोलेरू झील जो है तो ये मीठे पानी की झील है जो गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर भी स्थल भी है। कौन सी? कोलेरू झील जो है। और किलीवेली झील जो है तो ये तमिलनाडु में स्थित किलावेली झील पुलिकट झील के ये बाद दक्षिण भारत की दूसरी जो है बड़ी खारे पानी की झील है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य में सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पर जो है मतलब सही सुमेलित है बताना है। लोकटक झील है कहाँ पर? ये मणिपुर में है। सही सुमेलित है बताना है। बाकी यहाँ पर ये उदय सागर आंध्र प्रदेश में नहीं, नहीं कोलेरू उड़ीसा में है, कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। डिंडवाना हरियाणा में भी नहीं, डिंडवाना है कहाँ पर? राजस्थान में। डिंडवाना है कहाँ पर? राजस्थान में है। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है कौन सी यहाँ पर? चिल्का, कोलेरू, लोनार या पुलिकट कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, पुलिकट झील जो है तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है तो ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और ये जो दो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील की स्थिति है तो वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाड झील तो केरल में है, बाकी लोकटक झील ये मेघालय में ना होकर के कहाँ पर? मणिपुर में है। डल झील कश्मीर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी,
लोकटक झील मणिपुर में है, ना कि मेघालय में। नेक्स्ट है यहाँ पर दो ऑप्शन इधर दिए होंगे, बताना है कौन सही सुमेलित है, बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो लोनार झील जो है कहाँ पर है, लोनार झील है महाराष्ट्र में, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी नक्की झील जो है ये भी है कहाँ पर, राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। तो दो दो हो गए। इधर दो ऑप्शन और देख लेते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यही ऑप्शन सी, कोलेरू झील जो है तो ये आंध्र प्रदेश में है। बाकी पुलिकट भी ये केरल में नहीं है। पुलिकट झील कहाँ पर है, पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है, बताना है कौन सी झील जो है असम में स्थित है। वो असम में स्थित झील जो है वो कौन सी है, चपनाला झील। चपनाला झील जो है कहाँ पर, असम में स्थित है। देख लेंगे असम की जो झीलें हैं उसमें कौन सी हैं, चंदूबी झील, चपनाला झील और हाफलांग झील, ये सभी असम में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा गया है, रहस्यमय झील की संज्ञा किसको दी गई है। रहस्यमय झील जो है यहाँ पर कहा गया है किसको, ये कहा गया है किसको, रूपकुंड झील जो है इसी को ये रहस्यमय झील कहा गया है, किसको, रूपकुंड झील को। और ये उत्तराखंड राज्य में मतलब स्थित एक हिम झील है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में जो है स्थित है कौन सी झील, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित झील है कौन सी, तो हो जाएगी अंचार झील। कौन सी, अंचार झील। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर झील गुजरात में है, फुलर झील उत्तर प्रदेश में है, जबकि अंचार झील ये श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक तरफ ये झीलें दी हुई है, एक तरफ उनकी स्थिति दी हुई है, बताना है कौन सी झील जो है कहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे अष्टमुंडी झील जो है ये कहाँ पर है, केरल में। अष्टमुंडी झील जो है केरल में है। बाकी पुलिकट झील जो है कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु हो जाएगा। रूपकुंड झील ये रहस्यमय झील है, ये है कहाँ पर, उत्तराखंड में, और सूरजकुंड जो है हरियाणा में है। तो इस प्रकार राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे इसका हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। ये बर्फ से ढकी झील जो है घेपन ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। घेपन झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये लाहौल स्पीति जिले में है, कहाँ पर, लाहौल स्पीति जिले में। नेक्स्ट है क्याल क्या है, क्याल जो है क्या है, तराई मैदान है या गंगा डेल्टा है या दक्कन पठार की रेगड़ है या केरल के लैगून है क्याल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के लैगून है। ये केरल स्थित लैगून झीलों को क्याल नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई क्याल लैगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद क्याल, अष्टमुंडी क्याल या बिम्बानाथ क्याल आदि। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील कौन सी है, बताना है। वो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम झील है। कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है ये प्राकृतिक है। नैनीताल झील उत्तराखंड में, ये भी प्राकृतिक है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, ये भी मतलब प्राकृतिक है। बाकी जो कोडाई कनाल झील है ये तमिलनाडु में, यही एक कृत्रिम झील है, मतलब इसका निर्माण किया गया है। ये मानव निर्मित है, जो मतलब मानव निर्मित है, और ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी एक तरफ झीलें, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं, बताना है कौन सी झील किस राज्य में है। साला झील जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में। साला झील जो है तो ये तो करेक्ट है कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी बड़खल झील जो है तो ये कहाँ पर है, हरियाणा के फरीदाबाद में। बाकी लोकटक झील जो है मणिपुर में है, और ये काली वेली झील जो है तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी है, तो वो कौन सी है, और है कहाँ पर, ये कौन सी है, बुलर झील है। और इसकी स्थिति जो है कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है।
श्रीनगर में वुलर झील। और ये आयतन की दृष्टि से जो है तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील जो है कौन सी है, वुलर झील है, बाकी ये चिल्का, सांभर, ये सभी जो है कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। मतलब वुलर झील है, बाकी ये जो चिल्का और सांभर तो खारे पानी की झील है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन क्या कह रहा है। दिए गए ऑप्शन जो है तो इसमें यहाँ पर जो ये वुलर झील है तो जम्मू कश्मीर में है, और लोकटक झील लोकताल ये मणिपुर में मीठे पानी की झील है। और जबकि चिल्का उड़ीसा जो है ये लोकटक झील ये भी मतलब मीठे पानी की झील है। चिल्का उड़ीसा और सांभर ये खारे पानी के राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो है तो ये मणिकर्ण मतलब गर्म झरने ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये उड़ीसा में जो है कौन सा है, ये तप्ता पानी उड़ीसा में है। और महाराष्ट्र में जो है तो ये ब्रजेश्वरी है। बाकी ये नारायणी जो है तो ये गुजरात में नहीं है। नारायणी जो है ये गुजरात में नहीं है। नारायणी गर्म झरना जो है तो ये गुजरात में नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में जो है 17 प्रमुख गर्म झरने हैं, जिसमें है चपसार, कैम्बेवेल्स, गोधा, हरसान, कावा, खेड़ापाद, खार, मुक्तापुर, बरहा, मणिपुर, उनाई, तुआ, तुलसी श्याम, सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर, धोलेरा। नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है। मणिकर्ण जो ये हिमाचल प्रदेश में है तो ये तप्ता पानी उड़ीसा में है। ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू जो है तो ये किसके नाम है, ये है किसके, तो ये लवण झील के नाम है। ये मतलब एक लवणीय झील, ये लवणीय झीलें हैं और ये सभी कहाँ पर, राजस्थान में है। नेक्स्ट है यहाँ पर बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर, कैमूर में। कहाँ पर, कैमूर में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ या तेल्हार या तलहार कुंड जलप्रपात स्थित है। यह बिहार के रोहतास पठार में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी है और ताजा जल वाली है, गोखुर झील भी है, तो ये कौन सी है। कई मतलब यहाँ पर कंडीशंस दे दी गई हैं, सबको वो फॉलो करनी चाहिए। तो वो कौन सी झील है, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, कनवार झील। कौन सी, कनवार झील। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कहाँ पर, तो ये बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, एक तरफ ये आर्द्रभूमि या झीलें दी हैं, एक तरफ उनसे संबंधित मतलब स्थान है, कैसे कौन सा कहाँ पर है। यहाँ पर ये होकेरा जो है, होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर है, बताना है कौन सा, मतलब यहाँ पर कौन से जो है सही सुमेलित है। तो ये होकेरा आर्द्रभूमि जो है तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो पहला तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी रेणुका आर्द्रभूमि जो है तो ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये करेक्ट हो जाएगा। और रुद्र सागर झील जो है तो ये त्रिपुरा में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और सस्थाम कोत्ता झील जो है तो ये कहाँ पर है, ये केरल में है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है सही सुमेलित है। तो जो है स्कूट यहाँ पर जो दिए हैं ऑप्शन, ये केवल 2 युग्म सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ये रेणुका आर्द्रभूमि जो है हिमाचल प्रदेश में है, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, सस्ताम कोत्ता झील ये केरल में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हम आपको आज की जो है हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।